मैं आप सबका दोस्त विनय अपने इस चैनल सीएमसी मिश्रा फैमिली पर आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्त आपको हमारे देश के लिए बहुत कुछ करना है। तो आइए उस सीरीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं ना, जिसे हम पिछले कुछ दिनों से शुरू किए हैं। वह सीरीज है रियल नंबर का। तो हम चाहेंगे मित्र कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे रियल नंबर के फर्स्ट वीडियोज को देखें। यदि फर्स्ट ना भी देखना चाहें तो सेकंड वीडियोज को ज़रूर देखें, जैसा कि आप यह बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं, ताकि आप आज के लेक्चर को आशा से समझ पाएंगे। तो आइए आज मेनली रूप से हम बात करने वाले हैं ना कि यह जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं मित्र। मैं अपने पुराने लेक्चर में यह बताया था कि यह जो रियल नंबर है ना, रेशनल और इरेशनल के ग्रुप को ही रियल नंबर बोलते हैं। और रेशनल की बात करें तो रेशनल में नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है और इंटीजर्स आता है। मैं रेशनल के लिए 3 कंडीशन बताया था, होल के लिए भी 3 कंडीशन बताया था और इंटीजर्स के लिए भी बताया था। आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन वीडियोज को जरूर देखेंगे, ताकि इन पर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सके। ऐसे कहें तो आपकी नॉलेज इस पर डीप हो सके। तो मित्र, मैं बताने के क्रम में इंटीजर्स के बारे में बतलाया था कि इंटीजर्स होने के लिए 3 कंडीशन है। एक तो नंबर कंप्लीट होना चाहिए, बस यही मेनली कंडीशन था। 3 कंडीशन नहीं, एक ही कंडीशन है। यह कंडीशन यह है कि नंबर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, यानी नंबर से हम काउंट कर सकें, ऐसा होना चाहिए। और याद होगा मित्र, जब मैं नंबर लाइन बताया था तो नंबर लाइन पर बताया था कि यह 0 होता है और इस साइड में हम प्लस से इसको इंडिकेट कर रहे होते हैं और इस साइड वाले 0 के लेफ्ट साइड वाले को माइनस से इंडिकेट कर रहे होते हैं। और इसका भी लास्टिंग नहीं होता है तो माइनस इन्फिनिटी इसको मानते हैं, और इसका भी लास्टिंग नहीं होता है तो इसको प्लस इन्फिनिटी मानते हैं। और मेरा इंटीजर्स जो होता है ना, यह सब होता है। ऐसे कहें तो रियल नंबर जो होता है ना, रियल नंबर में इंटीजर्स बहुत बड़ा रोल वादा करता है। ऐसे कहें तो पूरा रियल नंबर को हम 2 टाइप्स में ही बांटते हैं। एक को इंटीजर्स बोलते हैं और एक को एक को डेसिमल बोलते हैं। मित्र, जब आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करेंगे ना, जब उसमें आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक जो भी आप नंबर देख रहे हैं ना, सब रियल नंबर है। और रियल नंबर के मेनली 2 टाइप्स हैं। एक को डेसिमल बोलते हैं और एक को जो है इंटीजर्स बोलते हैं। और इस इंटीजर्स में ही हमने देखा था कि यह जो प्लस वाले नंबर होते हैं ना, ये वाले नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, इस साइड वाले नंबर को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और 0 को भी इंटीजर्स बोलते हैं। हमने यही देखा था। यानी मेनली इंटीजर्स की बात करें ना तो इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, इधर वाले को निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और इसको 0 इंटीजर्स बोलते हैं। यह मैं पुराने लेक्चर में बताया था। आज हम बातचीत करने वाले हैं ना मित्र, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। तो आप समझ गए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स का मतलब कि वो नंबर कंप्लीट नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3। और पॉजिटिव का नंबर कि वह नंबर प्लस होना चाहिए। और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं ना तो वह नंबर 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आज हम बातचीत करते हैं ना कि यह पॉजिटिव इंटीजर्स को भी क्या डिवाइड किया गया है क्या। तो आइए इसी पर बातचीत करते हैं। तो आप जानते हैं मित्र कि 0 से लेकर के यह प्लस इन्फिनिटी वाली जो नंबर है, इससे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसको जो है ना 2 टाइप से मित्र बांटा गया है। मुझे आशा है कि आप जानते होंगे इस पॉजिटिव इंटीजर्स को बांटने के मेरे पास 2 टाइप्स हैं। एक ऑड इवन के बेस पर बांटा गया है, एक इवन ऑड के बेस पर बांटा गया है, और एक जो डिवाइड करने का जो तरीका है ना, उसको प्राइम और कंपोजिट के बेस पर बांटा गया है। प्राइम
और कंपोजिट के बेस पर बांटा गया है। हम चाहेंगे कि आप इसे अच्छा से समझेंगे कि यह क्या होता है। अच्छा, ये बांटने का कोई बहुत हुआ नहीं है। जैसे आपकी क्लास को हम बांटना चाहें तो क्लास के स्टैंडर्ड के बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, जेंडर के भी बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे कहें तो कास्ट के बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं, या रिच पुअर के भी बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक चीज को बांटने के मेरे पास बहुत सारे तरीका है। जैसे मैं ज्योमेट्री में, आपको याद होगा मित्र, आप पढ़े होंगे कि यह ट्रायंगल जो होता है ना, ट्रायंगल को भी हम टू टाइप्स से डिवाइड करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक उसी तरह से इस पॉजिटिव इंटीजर्स को जो है ना, हम टू टाइप्स से डिवाइड करते हैं, एक इवन ऑड के बेस पर और एक प्राइम और कंपोजिट के बेस पर। तो मेनली रूप से मित्र आपको पढ़ना है प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होता है, पढ़ना यह है। तो थोड़ा सा हम विस्तार से समझा देने की कोशिश करते हैं। यह इवन नंबर उस नंबर को बोलते हैं ना जो डिवाइड होता है 2 से, यानी वह सभी नंबर इवन नंबर कहलाएंगे जिसमें 2 से डिवाइड किया जाए तो वह नंबर कंप्लीट रूप से 2 से डिवाइड हो जाए। इसकी डिफिनीशन की भी मैं बात करूँ ना तो नंबर इज डिविजिबल बाई टू। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। तो आप जानना चाहेंगे इवन नंबर कौन होता है? तो 0 होता है मित्र, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, इसको बोलते हैं इवन नंबर। और ऑड की मित्र मैं बात करूँ ना तो वह नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे बोलते हैं ऑड नंबर। इसका डिफिनीशन यही है कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। हाँ, अभी जो मैं एक ट्रिक बताने चल रहा हूँ ना, अच्छा ट्रिक का मतलब आप 100% मतलब हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उस बात का कंट्राडिक्ट है, मतलब उस बात को काटा जा सकता है, लेकिन 10th क्लास तक दिखते नहीं आएंगे। किसी भी नंबर के लास्ट में मित्र यदि आपको 1 दिख जाए ना, 3 दिख जाए ना, 5 दिख जाए ना, 7 दिख जाए ना और 9 दिख जाए ना, तो वह सारे नंबर ऑड नंबर होंगे। समझ पा रहे हैं क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं? किसी भी नंबर के लास्ट में 1 दिख जाए, 3 दिख जाए, 5 दिख जाए, 7 दिख जाए और 9 दिख जाए तो वह नंबर ऑड नंबर होगा। और किसी भी नंबर के लास्ट में जो है ना आपको 0 दिख जाए, ऐसे कहें तो नंबर का यूनिट डिजिट जो है ना 0 दिख जाए, 2 दिखे, 4 दिख जाए और 6 दिखे और 8 दिखे ना, तो वह नंबर जो होगा ना इवन नंबर होगा। जैसे मैं पूछूं 8 और 2 82, आप बताओगे ये कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे कि इवन नंबर है। मैं पूछूं 80 806 806 कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर समझ गए कि वह नंबर जो डिवाइड होता है 2 से उसे बोलते हैं इवन नंबर। हाँ, कुछ मित्र कहेंगे कि 0 को इवन में रखेंगे या ऑड में रखेंगे, तो मित्र आप इवन में रखेंगे। और क्यों रखेंगे ना, या मित्र जब मैं नंबर सिस्टम कंपटीशन के लिए जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें मैं बताऊंगा कि हाँ यह क्या है। ऐसे आप अभी एज्यूम कर लेना कि 0 को भी इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर की मित्र मैं बात करता हूँ तो किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 1 3 5 7 9 दिखता है तो वो ऑड नंबर है। जैसे मित्र मैं बात करूँ 1 5 1 9 2 1, ये सारे नंबर जो है ना ऑड नंबर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं इवन समझा पाया, ऑड समझा पाया। यह पॉजिटिव इंटीजर को एक बार ऑड इवन के बेस पर डिवाइड किया जाता है और ये सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा प्राइम और कंपोजिट पर। तब मित्र प्राइम और कंपोजिट समझाए ना, उसके पहले आपको एक चीज जान लेना जरूरी है ना, मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। यहाँ पर इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा मल्टीपल पर बात करना चाहेंगे और फैक्टर पर बात करना चाहेंगे। तो जैसे मैं कहूँ ना कि 2 का मल्टीपल बताएं, तो मित्र 2 का मल्टीपल की 2 में आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 2 का मल्टीपल आपको मिलता जाएगा। जैसे मित्र मैं 2 की मल्टीपल की बात करूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आगे आप जहाँ तक इसे बढ़ाना चाहें
प्रत्येक नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 में, और नेक्स्ट आपका 2 का मल्टीपल मिलते जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल, या 2 के मल्टीपल, यानी 4, 6, 8 और 5 मल्टीपल ऑफ 2, यानी यह मल्टीपल है 2 के। ठीक उसी तरह फैक्टर की बात मित्र मैं करूँ ना कि 2 का फैक्टर बताओ क्या होगा, तो फैक्टर का मतलब यह होता है ना कि ऐसा बताना है कि 2 का कौन कौन से नंबर 2 को डिवाइड कर सकता है। तो 2 के फैक्टर की मित्र मैं बात करूं तो एक तो 1 हो जाएगा, और एक यह नंबर स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मित्र मैं 10 की बात करूं, इसका फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर ऑफ 10 का मतलब यह हुआ ना कि ऐसा कौन कौन से नंबर है जो 10 को डिवाइड करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है। तो एक एक तो इसको डिवाइड करेगा, 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, और 10 भी डिवाइड करेगा। लेकिन क्या इसके सिवाय कोई दूसरा भी नंबर डिवाइड करेगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर, 2 डिवाइड करेगा, उसके बाद फिर सर 5 डिवाइड करेगा, 6, 7, 8, 9, या नहीं करेगा। तो आप बोलोगे कि 10 का फैक्टर है 1, 2, 5, 10। अच्छा, एक मित्र बात और दिमाग में रखना होगा, वह बात यह है ना कि किसी भी नंबर का फैक्टर वह नंबर खुद होता है। ऐसे कहें तो यदि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसका फैक्टर ए निश्चित रूप से होगा, और एक भी उसका फैक्टर होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर 2 तो निश्चित हो जाते हैं, एक वह नंबर खुद होता है और एक भी होता है। तो इसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब ही होता है अगर किसी नंबर का फैक्टर आपको पता चल गया तो मतलब उस फैक्टर से उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि यदि ए का फैक्टर बी है, यहाँ पर समझना, मैं बोलना यह चाह रहा हूँ कि यदि ए का फैक्टर बी है, ए का फैक्टर बी है, तो इसका मतलब यह हुआ ना कि यह बी ए को निश्चित रूप से कंप्लीट डिवाइड करेगा, यानी बी ए को कंप्लीट रूप से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्योंकि फैक्टर का मतलब ही होता है, जैसे 100 का फैक्टर की मित्र मैं बात करूं तो एक सबका फैक्टर होता है, और वह नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, उससे वह डिवाइड होता है। बाकी बहुत सारे नंबर जैसे 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, तो ये सारे फैक्टर कहलाएंगे। यानी वह सारा नंबर दी गिवन नंबर का फैक्टर होता है यदि उससे वह डिवाइड हो जाए। समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, अब हम बताते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। मित्र, जब आप फैक्टर समझ गए ना तो ये प्राइम और कंपोजिट में भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्राइम नंबर का मतलब यह होता है ना कि एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। मैं क्या कर रहा हूँ समझना अच्छा से, यानी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स का ही हम डिवाइड कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर्स को कहेंगे जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हो, सिर्फ व सिर्फ 2 हो, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे मित्र मैं प्राइम नंबर की बात करूँ ना तो 2 का फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 होगा और 2 होगा। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को कंप्लीट रूप से डिवाइड करे, तो यह 2 जो है प्राइम नंबर है। जैसे मैं 3 की बात करूं, 3 को आप बताओगे यहाँ सर एक 1 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, बाकी कोई इसका फैक्टर नहीं मिलेगा। ऐसे कहें तो कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इस 3 को डिवाइड करे। ऐसे कहें ना तो नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली वन फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसका डिफिनीशन यही होता है, यानी जिसके फैक्टर सिर्फ व सिर्फ 2 होते हैं ना उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और वह जो 2 फैक्टर मित्र होता है ना वह कौन कौन से होता है? एक तो 1 होता है और दूसरा क्या होता है? इट्स नंबर, मतलब वह नंबर स्वयं होता है। ऐसे कहें तो लिख सकते हैं इट्स नंबर, इट्स सेल्फ नंबर। समझे क्या? यानी वह नंबर स्वयं का जो होता है ना वह फैक्टर होता है। और आपको याद होगा कि आप बचपन की क्लास में यहीं पढ़े थे कि प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसको एक डिवाइड करे या वह नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो, यानी अपने आप से डिवाइड हो, तो वह प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब यही था कि जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो और 2 फैक्टर में एक 1 मौजूद हो और एक वह नंबर खुद मौजूद हो, वैसे नंबर को, ऐसे
पॉजिटिव इंटीजर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं या प्राइम इंटीजर्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब आते हैं कंपोजिट नंबर पर। तो मित्र इसका डिफिनीशन की बात मैं करूँ ना, तो इसका नंबर होता है कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर होगा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मित्र मैं बात करूं 10 की, तो 10 एक तो 1 तो होगा ही और 10 होगा ही, लेकिन 2 भी इस 10 को डिवाइड करेगा, ऐसे कहें तो 5 भी डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि 10 जो है वह 1 2 3 4 फैक्टर रखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसमें कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी 3 फैक्टर हों, 4 फैक्टर हों, वैसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यानी ऐसे कहें ना तो पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक प्राइम नंबर में और एक कंपोजिट नंबर में। हाँ, एक बात याद रखना, जब आप आगे की क्लास में जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक और इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 को। जैसे मित्र मैं 1 की बात करूँ ना तो यह ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। आप कहेंगे कैसे सर, एक को क्यों छोड़ दिया गया है? तो एक को इसलिए मित्र छोड़ दिया गया है ना कि प्राइम नंबर का क्या डिफिनीशन है कि जिसमें कम से कम प्राइम नंबर का डिफिनीशन यह है कि जिसके 2 फैक्टर हों। तो एक का फैक्टर आप करेंगे तो एक ही होगा, दूसरा कोई नंबर तो होगा नहीं। यानी इस एक का फैक्टर सिर्फ एक ही फैक्टर है, यानी 1 का फैक्टर 1 ही है, बाकी इसका कोई फैक्टर नहीं है। और प्राइम होने के लिए कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो इसलिए एक जो है ना नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, यानी ना ही यह प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो मित्र मैं आपको आशा करता हूँ कि मैं समझा पाया आपको पॉजिटिव इंटीजर्स के जो डेविएशन है, यानी जो बांटने के जो तरीके हैं वे 2 टाइप्स के हैं, एक ऑन इवन ऑड के बेस पर और एक प्राइम कंपोजिट के बेस पर। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक वह नंबर स्वयं होता है और दूसरा 1 होता है। कंपोजिट नंबर की मित्र मैं बात करूं तो जिसके कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा, कभी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर जो होता है ना वह 2 होता है। और आपको जानना है मित्र एक बात और भी होगा कि 2 जो होता है ना इवन नंबर होता है, यानी यह 2 प्राइम नंबर तो है ही लेकिन यह इवन नंबर है। बाकी जो भी प्राइम नंबर आएंगे ना वह इवन नहीं आएंगे, वह ऑड नंबर आएंगे, आप चेक भी कर लेना। और कंपोजिट नंबर के बारे में मित्र मैं बता ही दिया कि कम से कम इसमें 2 फैक्टर होते हैं और इसकी स्टार्टिंग की भी मैं बात करूँ ना तो 4 से स्टार्ट होता है। या ऐसे कहें ना तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है ना, सबसे स्मॉलेस्ट ये कंपोजिट नंबर जो है ना यह 4 होता है। तो मित्र मैं आपको अच्छा से समझा पाया प्राइम, कंपोजिट, इवन और ऑड। इवन को मित्र मैं बताया कि ऐसे नंबर इवन होते हैं जिसमें 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करने के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। और ऑड का मित्र मैं बताया कि जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे मित्र बोलते हैं हम ऑड नंबर। ठीक है, तो नए लेक्चर में हम बातचीत करेंगे एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। मित्र आपने मुझे ध्यान से सुना इसके लिए एक बार फिर से सत नमन। ओके बाय, थैंक्स।